सुमंत्र जी का अयोध्या लौटना। श्री राम को पहुंचाकर जब निषाद राज वापस लौटे तो देखा सुमंत्र जी वहीं व्याकुल पड़े। वे हा राम कहते हुए लंबी सांसें ले रहे हैं। रथ के घोड़े भी घास चरना छोड़ दिए हैं और श्री राम जिधर गए थे उधर ही मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। निषाद राज उनकी दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने सुमंत्र से कहा, सुमंत्र जी, आप अब विषाद का त्याग कर दें। आप परम विद्वान एवं परमार्थ के सच्चे ज्ञाता हैं। आप विधाता को ही वाम जानकर रथ पर बैठकर अयोध्या जाएं। जब आप ही अपना धैर्य खो देंगे तो महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या को संतावना कौन देगा? उनका तो श्री राम वनवास से संसार ही लुट गया है। मेरी आपसे विनती है कि आप रथ को लेकर शीघ्र अयोध्या पहुँचे। ऐसा कहकर निषाद राज ने बलवत सुमंत्र जी को रथ में बैठा दिया। भगवान श्री राम के वियोग से सुमंत्र जी का शरीर अत्यंत शिथिल हो गया था। वे चाहकर भी रथ को नहीं चला पा रहे। घोड़े भी पीछे देखकर बार बार हिना रहे, मानो वे श्री राम को लिए बिना जाना ही नहीं चाहते। किसी तरह सायंकाल सुमंत्र जी अयोध्या पहुँचे। उनकी अवस्था उस व्यापारी जैसी थी जो व्यापार के लिए घर से गया हो और मूल भी हार कर घर वापस आ गया। सारी अयोध्या पूरी सुनी हो गई, कहीं एक शब्द भी नहीं सुनाई देता। अयोध्या की ऐसी दशा देखकर सुमंत्र के मन में बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि श्री राम के विरह जनित संताप से महाराज सहित सभी लोग शोकाग्नि में दग्ध हो गए। चिंतित सुमंत्र जब नगर के द्वार पर पहुँचे तब हजारों लोगों ने दौड़ते हुए रथ को घेर और श्री राम कहाँ हैं ये पूछते हुए रथ के साथ दौड़ने लगे। उस समय सुमंत्र ने उन लोगों से कहा, सज्जनों, मैं गंगा जी के किनारे तक ही रघुनाथ के साथ गया था। वहाँ से उन्होंने मुझे लौट जाने की आज्ञा दी। मेरे काफी अनुनय विनय के बाद भी उन्होंने अयोध्या लौटना स्वीकार नहीं किया, अतः मैं उनसे विदा लेकर लौट आया। वे तीनों लोग वहाँ से गंगा के उस पार चले गए। यह जानकर सब लोगों की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। वे सब हमें धिक्कार है ऐसा कहकर लंबी सांसें खींचने लगे और करुण क्रंदन करने लगे। बाजार के बीच से निकलते हुए सुमंत्र जी को स्त्रियों के रोने की आवाज सुनाई। वे महलों की खिड़कियों पर बैठकर श्री राम के वियोग से संतप्त होकर विलाप कर रही। राजमार्ग पर पहुंचकर सुमंत्र ने अपना मुख ढक लिया। वे रथ लेकर सीधे महाराज दशरथ के भवन की ओर गए। उन्होंने देखा कि महाराज पुत्र शोक में मलिन और आतुर हो रहे हैं। सुमंत्र जी महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज दशरथ ने कहा, सुमंत्र, तुम श्री राम का संदेश बताओ। क्या वे तुम्हारे विनय करने पर भी नहीं माने और वन चले गए? क्या तुम सुकुमारी सीता को भी नहीं लौटा पाए? मेरा भाग्य ही खोटा है, किसी का कोई दोष नहीं। सुमंत्र ने कहा, महाराज, धर्मात्मा श्री राम ने आपके चरणों में प्रणाम कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं वनवास की अवधि पूरी करके महाराज का दर्शन करूंगा। वे मेरी चिंता न करें। श्री राम का संदेश सुनकर महाराज दशरथ ने कहा, सुमंत्र, मुझे राम के पास ले चलो, नहीं तो मेरे प्राण निकलना ही चाहते हैं। इस तरह श्री राम के वियोग में हा राम कहते हुए महाराज दशरथ ने अपना प्राण त्याग दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री।